हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे डर की। डर के लिए हीलिंग कैसे करें। डर कई तरह के होते हैं। भूत प्रेत से डर होता है, कुछ बाहर खाने से डर लगता है, या लोगों के बीच जाने से डर लगता है। कितनी तरह के डर होते हैं। फ़ैन के नीचे कई लोग सोने से डरते हैं कि फ़ैन गिर जाएगा। तो इस तरह से कई डर होते हैं। अब उन डरों से सब मालूम है कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो ये जो होता है, ये हमारे जीवन को आधा कर देता है, हर काम की एफिशिएंसी को ख़त्म कर देता है, हमारे जीवन में नेगेटिविटी बढ़ा देता है। तो डर का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम किस तरह से हीलिंग कर सकते हैं, इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उसकी बात कर रही हूँ। एक डर होता है और एक भय होता है। डर क्या होता है? जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जिसको फेस करने से डर लगता है, वो चीज़ आपके सामने आ गई है, इसे कहते हैं डर। और जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसके बारे में सोच कर चिंता करना, ये है भय। यानी कि जिस तरह से मान लीजिए आपके घर पे आज कोई पार्टी है रात को 9 बजे, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपको क्या डर लग रहा है कि लोग आएंगे, आपकी मान लीजिए मैरिज नहीं हुई है या कोई भी बात है, आपके अंदर कुछ भी पॉइंट है। वैसे तो कोई भी चीज़ किसी की बुरी नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, लेकिन आपको अपने अंदर जो चीज़ लगती है, बाई चांस किसी ने एक बार पूछ ली थी तो आपको ऐसा लगता है कि अब वो मेरे से ये पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से सब लोग ऐसा पूछेंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको जब पता चला पार्टी है, तब से लेके आप उस चीज़ को सोचते जा रहे हैं। तो ये जो आपका मॉर्निंग को आपको 8 बजे पता चला और रात को 9 बजे पार्टी है, रात के 9 बजे तक जो आप सोचते जा रहे हैं कि ये आएगा मेरे से ऐसा पूछेगा, वो आएगा मेरे से ऐसा पूछेगा, मैं क्या जवाब दूँगा, मैं घबरा जाऊँगी, मैं इस तरह की चीज़। तो ये जो सारा टाइम चल रहा है, ये भय में चल रहा है। अब ये भय में तो चल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम ये भय का जो टाइम तो चल रहा है, लेकिन इस टाइम पे हम सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी उस सीन को क्रिएट करके, क्योंकि जब आप ये चीज़ सोचते हैं तो वो आपके सामने सीन विजुअलाइज होता है। अब विजुअलाइजेशन की पावर से ये पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी उस टाइम को जा रही है। तो जो काम नहीं होने वाला है वो भी हो जाता है, क्योंकि आपने आपकी विजुअलाइजेशन पावर से उस सीन को क्रिएट किया है। और वो जो लोग नहीं पूछने वाले थे उन क्वेश्चंस को, वो भी उस क्वेश्चन को पूछते हैं, क्योंकि आपने उनको पूछने की पावर दी उस विजुअलाइजेशन से। तो ये जो मेन रीज़न है, ये भय का होता है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो जो डर का टाइम है ना, वो आप में बढ़ जाता है, यानी कि फेस करने की पावर बढ़ जाती है, ये कहना चाह रही हूँ मैं एक्चुअली। तो जैसे कि आपने ये भय के टाइम को निकाला, उसमें आपने ये चीज़ तो दी ही दूसरे को पावर पूछने की, और साथ में आपने अपने आप को भी वहाँ पे डरा हुआ फील किया। तो आपने अपने आप को उस टाइम पे डर की एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, तो वो एनर्जी क्रिएट होके वो सीन क्रिएट जो नहीं होने वाला था वो भी हो गया। तो मेन चीज़ क्या है कि ये जो भय का टाइम है, भय पे काबू पाना। एक तो आपका ये पूरा दिन जो है वो ख़राब गया, कोई एक्साइटमेंट नहीं उस पार्टी की, कुछ नहीं। तो एक तो वो चीज़ खराब गई। दूसरा, आपने उस चीज़ को क्रिएट कर लिया, और अब जब वो उस चीज़ को आपने क्रिएट कर लिया, वो चीज़ जब होगी तो आपका नेक्स्ट डे भी ख़राब जाएगा। तो इस चीज़, ये जो भय है और जो डर है, अगर आपने भय पे कंट्रोल कर लिया तो डर तो अपने आप ख़त्म ही हो जाएगा। उसी चीज़ को पॉजिटिव में करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल, तो हम फियर के लिए रेकी कैसे करें। पहली बात तो आपको जिस चीज़ से डर लगता है, जिस सिचुएशन से डर लगता है, जैसे आपको वो पार्टी की बात मैंने कर, ठीक है, ये एक चीज़ है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथों पे सिंबल बनाने हैं, अपने हाथों पे रेकी के तीनों सिंबल बनाने हैं, और साथ में शांति सिंबल बनाना है। अगर आपने करुणा रेकी की है तो, क्योंकि शांति सिंबल आपको सब जगह पे बनाना चाहिए। शांति आपको पेन के लिए कर रहे हैं तो भी कि पेन से आराम होकर शांति आ गई है, इस तरह से बेचैनी हो रही है उसके लिए भी। तो ये 4 सिंबल जो हैं ये बनाने हैं अपने हाथों पे, और फिर उस चीज़ को विजुअलाइज करना है पूरा अच्छे में, ठीक है। अब इसके बीच में
आपको नेगेटिव भी आ सकता है। ये बहुत लोगों की बात होती है कि हमें नेगेटिव आ जाता है। तो अगर आपको ये नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पर क्या करना है कि फिर से विजुअलाइज़ करना है, वहीं पर ही विजुअलाइज़ करना है कि यहाँ से फिर से एनर्जी जा रही है और वहाँ पे एक कोड से वो बात कट गई है और उनके दिमाग से वो बात भूल गई है, वो नहीं पूछ रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को, जो भी आपका सिचुएशन है, पार्टी में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो आपको इस तरह से हीलिंग करनी है। मैरिज है, इंटरव्यू है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाऊँगा, या कुछ भी होता है, कोई भी फियर होता है कि कुछ ऐसा पूछ लेंगे, तो आप इस चीज़ को पूरे हीलिंग दे सकते हैं कि वो नॉर्मली बात कर रहे हैं, मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं आंसर दे पा रहा हूँ, हर चीज़ को इम्प्रेस कर पा रहा हूँ। इस तरह से पूरी चीज़ को विजुअलाइज़ करके उस चीज़ का डर ख़त्म कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आप किसी भी सिचुएशन को, अगर किसी सिचुएशन से डरते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको हीलिंग कैसे करनी है। आप रात से डरते हैं कि रात को 12 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे डर लगेगा, भूत आता है या प्रेत आता है या जो भी है, आपने मूवी देख ली है कोई, तो आप अपने हाथों में सिंबल बना के उस चीज़ को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। 11 बजे का 12 बजे का टाइम सोच के कि मुझे नींद आ गई है, मुझे अच्छे सपने आ रहे हैं, इस तरह से विजुअलाइज़ कर सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन है, आप किसी से मिलने वाले हैं, उससे मिलने में आपको डर लगता है, तो वहाँ पर इस तरह से हाथ में सिंबल बना के और हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आपको किसी चीज़ का, अब मेरा एक क्लाइंट है, उसको ये डर लगता है कि मुझे कोई जहर दे देगा या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो पंखा गिर जाएगा, इस तरह की चीज़ है, तो उसको आपको, जैसे आप सो रहे हैं, आपकी प्लेस वही है, तो हाथों में सिंबल बना के उस सिचुएशन को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। फूड, अगर आपको ये इस तरह का है कि आपको कोई खाने में जहर दे देगा, तो उसमें हाथों में सिंबल बनाएं, विजुअलाइज़ करें और ये फील करें कि खाने में पौष्टिकता है और ये सब है। इस तरह की चीज़ को विजुअलाइज़ करें। वैसे ये जो जहर वाली चीज़ है, उसको विजुअलाइज़ करने की बजाय हम बॉडी पे हीलिंग लेंगे, वो भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से हीलिंग लेनी है हमको। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आप मैक्सिमम जो ये डर होता है वो दिल में होता है और दिमाग में होता है। रियलिटी कुछ, ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है, वहम जो होता है ना, आपको इस चीज़ से पता चल सकता है कि आपको ये चीज़ मालूम है कि ऐसा नहीं होने वाला है। एक पंखा जो इतने सालों से लगा हुआ है, वो कैसे गिरेगा एक दिन में, ठीक है। तो वो बाई चांस हो जाता है, अलग बात है, लेकिन एक चीज़ इतने सालों से हो रही है, वो आज अचानक से हो जाएगी, इस तरह का जो डर है, अगर आपको ये अंदर से मालूम है कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी डर है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं डर के लिए, इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि ये गलत है, बेबुनियाद है। तो उसके लिए अब आपको हीलिंग कहाँ करनी है, यहाँ थर्ड आई पे, दिमाग पे और हार्ट चक्र पे। यहाँ पे सैंडविच बना के हीलिंग करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल रहेगी। होंशा जैशोनेन सेहेकी चोकोरई, बीच में बनाना है आपको शांति सिंबल, फिर वापस से सेहेकी चोकोरई होंशा जैशोनेन और डाइकोम्यो साथ में, दोनों तरफ डाइकोम्यो से स्टार्ट करें, डाइकोम्यो होंशा जैशोनेन सेहेकी चोकोरई शांति सिंबल। आपका ये सीक्वेंस आपको जो भी रखना है रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक प्रोसीजर बना हुआ और मेरा प्रोसीजर यही बना हुआ है कि डाइकोम्यो होंशा जैशोनेन सेहेकी चोकोरई, तो आपका जो बना हुआ है या आपको आपके जो भी नॉलेज में या बुक में आपको मिला है उस तरह से, उसके बाद शांति सिंबल डालें, फिर वापस से यही सिंबल डाल के और थर्ड आई में डाल के हीलिंग करें और हार्ट चक्र पे डालें और दोनों पे हाथ रख कर हीलिंग करें, सोलर प्लेक्स को हील करें। ये 3 चक्र को हील करना है आपको किसी के साथ। अब ये 3, अब जो डर, कॉमन डर है, जैसे कि आपको ऐसा लगता है बाहर जाने से डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, हर वक्त आया है, या कोई भी डर है, तो आपको एक सबसे पहले तो अपना ओरा डेली क्लीन करना है, क्योंकि ओरा में ही नेगेटिव एनर्जी आती है। अब ओरा क्लीन करने का आपका कौन सा मेथड है, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मेरे ओरा क्लीनिंग के भी वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। उसके बाद सभी चक्रास को क्लीन करना है। उसके बाद जो थर्ड आई है और हार्ट चक्र है, इसको तो हील करना ही है। ये आपको सैंडविच मेथड से करना है। सैंडविच मेथड से कैसे कर सकते हैं, डाइकोम्यो
होंशा रेजोनेंस सही की चौकोरे। और अगर आपने अगर आपने 3rd लेवल नहीं किया है तो वो वाले सिंबल डायकोमियो को नहीं लें, इन्हीं सिंबल्स को लें। और अगर करुणा देखिए किया है तो शांति सिंबल ज़रूर डालें, क्योंकि शांति सिंबल आपके पास अगर है तो हर चीज़ में डालना चाहिए। पेन के लिए कर रहे हैं तो भी डालना चाहिए कि पेन से रिलैक्स होकर शांति हो गई है, ठीक है। और अगर आपके पास शांति सिंबल नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि इमोशनल सिंबल जो हमारा सही की होता है वो भी सेम ही होता है, क्योंकि वो इमोशन से ही जुड़ा होता है डर, ठीक है। फिर वापस से होंशा रेजोनेंस सही की चौकोरे, जिस सीक्वेंस में आपने पहले डाला था उसी सीक्वेंस में डाल के पूरा सैंडविच बनाकर 3rd आई में डालना है, हार्ट चक्र में डालना है और दोनों हाथ रख के हीलिंग करनी है और उस चीज़ को विजुअलाइज करना है कि ख़त्म हो गया है डर। अब ये चीज़ तो करनी है, और क्लीन चक्र क्लीन, और ये 3 चक्र हार्ट चक्र, और इसको बैलेंस करना है। तो अब आपका डर किस चीज़ से है इस चीज़ पे भी देखिए। अगर आपके स्टेज फियर है मान लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए एक तो आपने सिंबल पे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सिचुएशन को हील करना, तो उस सिचुएशन को हील कीजिए। और दूसरा आपको साथ में थ्रोट चक्र और थाइस पे आपको हीलिंग देना है, क्योंकि जो थाइस पॉइंट होता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस के लिए होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो आपको किसी चीज़ का डर लग ही नहीं सकता, किसी के भी आगे बोलना हो, ठीक है। तो आपको बोलने का डर है तो इस चीज़ के करना है। अब आपको इंडाइजेशन का डर है, मान लीजिए कि आप बाहर खाएंगे आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, तो आपको नीचे के तीनों चक्र हील करने हैं साथ में, तो ये दोनों भी करने हैं साथ में। क्लीनिंग तो सारी ही करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको, अब देखिए कई लोगों को क्या होता है, मेरे अभी रिसेंटली एक केस आया था कि मेरा एक क्लाइंट था, मेरा एक स्टूडेंट था जो इतना अच्छा था इसमें स्पिरिचुअलिटी में, कि मैं यहाँ से जो भी अटूनमेंट उसको जिस स्टेप में करती थी ना, वो पूरा स्टेप मुझे बता देता था। वो कैसे होता था वो पता नहीं, लेकिन अब उसको पता नहीं कैसा डर बैठ गया है कि मैं जैसे ही मेडिटेशन करता हूँ या हीलिंग करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हालांकि वो प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है, वो क्लीनिंग होती है। मेरा एक वीडियो और भी है कि स्पिरिचुअलिटी में ही आते ही हमारी प्रॉब्लम्स क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, वो वीडियो भी है मेरा। तो ये एक डर बैठ गया, तो इस चक्कर में उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, जबकि वो इतना अच्छा इन चीज़ों में था। तो ये कोई भी डर है आपको, उस डर को अगर आप इस चीज़ को, अगर स्पिरिचुअलिटी के डर को आप भगाना चाहते हैं तो आपको क्राउन चक्र को हील करना है। तो थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेटेड देखें कि कहाँ पर है वो डर का पॉइंट, वो चीज़ तो लेनी ही है, साथ में इस चीज़ को भी लेना और साथ में उस सिचुएशन को भी हील करना है। तो इस तरह से आप हीलिंग कर सकते हैं। और अगर आप हीलर नहीं है या हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं अपनी या दूसरों की, तो ऑप्शन में आपको फ्री हीलिंग एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वो मेरा दूसरा चैनल है। वहाँ पर मैं सिर्फ हीलिंग्स देती हूँ और कोर्सेज कराती हूँ फ्री। तो वहाँ से आप ये हीलिंग अपने लिए भी ले सकते हैं और दूसरों के लिए भी ले सकते हैं। तो थैंक यू।